द न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीस सूद। आज मैं मंडी की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में खड़ा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको दो बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। ये दोनों के दोनों बिल्डिंग्स सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस मंडी की हैं। ये यूनिवर्सिटी 2022 में अप्रैल के महीने में शुरू की गई थी और 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी आज इस यूनिवर्सिटी का ये हाल है कि ये सरकार की बेरुखी के चलते अपंग हो चुकी है। सरकार इस यूनिवर्सिटी की कोई सुध नहीं ले रही है। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कम्युनिकेशन इस यूनिवर्सिटी के साथ नहीं है। हालांकि हमें जो जानकारी मिली है, यहाँ से निरंतर कम्युनिकेशंस सरकार के साथ की जाती है, लेकिन सरकार की यही मंशा है कि इस यूनिवर्सिटी को उसकी बेरुखी का शिकार होना पड़ रहा है। आज ये यूनिवर्सिटी सरकार की बेरुखी का ऐसा शिकार बन चुकी है कि सरकार इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। ये सरकार ने इसे होल्ड पर ही डाल रखा है। द न्यूज़ रडार को मिली जानकारी के अनुसार पिछले 1-1.5 साल में एक भी अभी तक इस यूनिवर्सिटी की कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल की कोई मीटिंग नहीं हुई है, फाइनेंस कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई है। आमतौर पे किसी भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, जैसे एचपीयू है, एचपीयू में जो भी मीटिंग्स हैं, चाहे फाइनेंस कमेटी की है, चाहे एग्जीक्यूटिव कमेटी की है, वो महीने में एक मीटिंग होती ही होती है। वहाँ तो पता चला है कि 28 दिन में भी मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन देखिए, हैरानी किस बात की है कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में पिछले 1-1.5 वर्ष के कार्यकाल में एक भी एफसी की मीटिंग नहीं हुई है, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है। किसी प्रकार के कोई फैसले नहीं लिए जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए। सरकार बिल्कुल चुप बैठी है। रिक्रूटमेंट्स यहाँ नहीं हो रही हैं। कई कोर्सेज यहाँ शुरू करने की बात की गई है, कोर्सेज यहाँ शुरू नहीं हो पा रहे हैं। सरकार का कहना है हमारे पास पैसे नहीं हैं। सरकार चाहती है, सरकार की जो मंशा जो सरकार जाहिर करती है, सरकार का कहना है कि ये यूनिवर्सिटी जो है, जयराम ठाकुर ने जिन दिनों वो मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, जबरदस्ती बिना बजट के प्रावधान के शुरू कर दी गई है और इसके लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कुछ है। लेकिन मैं आज अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि हम उस सरकार को बताना चाहेंगे, सरकार को दिखाना चाहेंगे कि जो ये यूनिवर्सिटी जो है, ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही शुरू की गई है, हर बजट के प्रावधान के हिसाब से ही शुरू की गई है। और मैं अपने दर्शकों को जो यूनिवर्सिटी के जो कैंपसेस हैं, ये मेन कैंपस है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ पे 6 डिपार्टमेंट्स चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स है और वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर के ऑफिसेज हैं, लाइब्रेरी है, कैंटीन है, पार्किंग एरिया है, आप सब कुछ देख सकते हैं। ये और एक इनके पास बड़ा ऑडिटोरियम भी है। ये चीज़ें यहाँ से चलती हैं। एक अभी हम आपको दिखाएंगे, एक मांडव कॉम्प्लेक्स है। 4 डिपार्टमेंट्स जो हैं इसी यूनिवर्सिटी के यही पास में हैं, वहाँ से चलते हैं। तो टोटल 10 डिपार्टमेंट्स फिलहाल जो हैं फंक्शनल हैं, जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के इस समय यहाँ से चल रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो यहाँ मंडी से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर बासाधार एरिया में बनाया जाएगा, जिसके लिए भाजपा सरकार ने 478 बीघा जमीन एसपीयू को मार्क कर दी है और उसके लिए एसपीयू ने ही लगभग 28 लाख रुपया जमा भी करवा दिया था और इसे वहां पे एफसीए क्लियरेंस मिल चुकी है। सिर्फ इतना सा काम है कि अब वो जो जमीन है वो रेवेन्यू ने एसपीयू के नाम ट्रांसफर करनी है। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं और अगर वो हो जाती हैं तो इसके बाद जो एसपीयू का जो मेन कॉम्प्लेक्स होगा, पूरी यूनिवर्सिटी जो होगी, वो यहाँ बासाधार जो मंडी से कुछ किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी फिर स्थापित की जाएगी। इस समय मैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के मांडव कॉम्प्लेक्स में खड़ा हूँ। यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के 4 डिपार्टमेंट्स चलते हैं। हम दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें कि ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का गठन वैसे तो 2022 में हुआ। उससे पहले ये 3 वर्ष तक क्लस्टर यूनिवर्सिटी के तौर पर चलती थी और इसमें 4 कॉलेजेस इसके साथ जुड़े हुए थे। उन्हीं 4 जो कॉलेजेस हैं, उन्हीं में वो बिल्डिंग्स हैं, जिन बिल्डिंग्स में आज हम आपको लेकर जाएंगे और बताएंगे कि कैसे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ क्रिएट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पुराना रेस्ट हाउस था उसे कन्वर्ट करके 40 लड़कियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था भी इस कॉम्प्लेक्स में की गई है। इस समय मैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के बासा कॉम्प्लेक्स में हूँ। ये बिल्डिंग आप मेरे पीछे देखिए, कितनी आलीशान बिल्डिंग है। ये गोहर क्षेत्र में ये आता है और ये बिल्डिंग 1 साल पहले बनकर तैयार हो चुकी है। इसका उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन आप स्थिति देखिए कितनी गंभीर है कि अभी तक
ये इसी तरह सफ़ेद हाथी बन के बिल्डिंग खड़ी है, बंद पड़ी है। इसमें अंदर अगर आप जाएंगे तो देखिए इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने बनाया है, लेकिन इसमें क्लासेस शुरू नहीं की जा सकी हैं। यहाँ कोई कोर्स नहीं होते हैं। ये वीरानी पड़ी है, ये बिल्कुल खाली पड़ी है। यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी जाती। कारण है सिर्फ राज। इस समय मैं मौजूद हूँ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के सुंदरनगर कॉम्प्लेक्स में। आप मेरी तरफ देख सकते हैं, मेरे पीछे ये सुंदरनगर की बिल्डिंग है जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की है, और ये भी 11 करोड़ से निर्मित हुई है। और व्यवस्था देखिए, सुक्खू सरकार जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सत्ता में आई थी, उनकी व्यवस्था का हाल ये देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी यहाँ पे भी कोई क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। ये सरदार पटेल का हिस्सा है। कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और यूनिवर्सिटी वैसे ही खड़ी कर दी गई। हमने आपको इससे पहले बासा का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया, कितनी आलीशान बिल्डिंग थी। ये देखिए पीछे तक बिल्डिंग है। ये जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, ऐसी भी चर्चाएं की गई हैं, यहाँ से यूनिवर्सिटी से ऐसा भी कहा गया है कि अगर सरकार की मंशा हो, अगर सरकार चाहे तो ये सेल्फ फाइनेंसिंग पर भी इन संस्थानों को चालू किया जा सकता है। यहाँ पे क्लासेस बिठाई जा सकती हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज यहाँ पर बिठाए जा सकते हैं। जैसे मंडी के बीएड कॉलेज की ही हम बात करें, वो भी सेल्फ फाइनेंसिंग पर चलता है। जितना भी बच्चों की फीसेज आएंगी उनसे ये टीचर्स की सैलरी को निकाल सकते हैं और उस तरह से यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज चल सकते हैं। आज मंडी कॉलेज है, सुंदरनगर कॉलेज है, इन कॉलेज से अगर बच्चे पढ़ के बाहर जाते हैं तो उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री लेके क्या करेंगे जब तक इनके हाथ में कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी। ऐसे में यूनिवर्सिटीज का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर सरकार चाहे या सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम इनके नहीं चला सकते, तो सेल्फ फाइनेंसिंग भी एक तरीका है जिस तरीके पे इन बिल्डिंग्स को उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन बात सिर्फ नीयत की है। अगर सरकार की नीयत अच्छी हो तो इस यूनिवर्सिटी को चलने में कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन सरकार ने इसे बिल्कुल रोक के रखा है। किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन सरकार की तरफ से नहीं है और सरकार ये चाहती है कि ये यूनिवर्सिटी किसी न किसी तरीके से बंद कर दे। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.